Good morning, second class. Today we are going to start Hindi subject. Take out पेज नंबर निकालेंगे आप 27, ओके। और चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, सत्य का आचरण। इससे पहले हमने वीडियो में चैप्टर 5 पढ़ा था और आज का जो चैप्टर है वो है सत्य का आचरण। सत्य का आचरण नाम से ही पता चल रहा है कि हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए, है ना। यही होता है ना इसका मतलब कि हमेशा सच बोलना चाहिए और सच बोलने से सारे काम आसान हो जाते हैं। मन में कुछ भी डर नहीं लगा रहता है। नहीं तो पता है हम लोग अगर झूठ बोलते हैं ना तो हमारे मन में डर रहता है कि कभी अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हमारे साथ क्या होगा, हमारी पिटाई होगी, डांटेंगे, है ना। तो हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये जो जीवन व्रत है गांधी जी का, उसके बारे में ये चैप्टर है कि गांधी जी ने किस तरीके से सत्य की राह चुनी थी। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान कर ही कार्य करना चाहिए। मतलब समझ में आया, हमें अपनी अंतरात्मा को पहचानना चाहिए। अंतरात्मा को कैसे? क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं, अगर अच्छा भी करते हैं तो हमारी आत्मा को पता चलता है कि हमने कोई काम अच्छा किया है, और अगर हम कोई काम गलत करते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा को पता चल जाता है कि हमने ये काम गलत किया है। विश्व के महान नेताओं में महात्मा गांधी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी बचपन में सीधे साधे बालक थे। एक बार उनके नगर में नाटक मंडली आई। अब ये महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी जी आपको पता होगा आज है 3 अक्टूबर, कल थी 2 अक्टूबर, कल गांधी जी का बर्थडे था, पता है ना, ठीक है। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और ये पूरे विश्व में इनको बड़े ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। और गांधी जी जो थे वो बहुत सीधे साधे थे अपने बचपन में। एक दिन क्या हुआ, उनके नगर में एक नाटक मंडली, जो नाटक करते हैं ना, वो आए थे। तो उस मंडली ने श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र नाटक दिखाए, ठीक है ना। नाटक मतलब जैसे कोई हम एक्ट करते ना, उसी तरीके से। तो बालक मोहनदास ने भी इन नाटकों को देखा और उनके मन में इन नाटकों का पूरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि श्रवण कुमार की भांति माता पिता की सेवा करेंगे और राजा हरिश्चंद्र की तरह जीवन में सत्य का पालन करेंगे। आपको पता है श्रवण कुमार, आपने सुना होगा, एक श्रवण कुमार होता है, नाम का बालक होता है, उसके मम्मी पापा दोनों अंधे होते हैं। तो वो अपने मम्मी पापा को टोकरी में बिठाकर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता था। तो वो मतलब माता पिता की सेवा करता था, उनका ध्यान रखता था और उनको हर सुख देता था। तो श्रवण कुमार की तरह वो भी अपने माता पिता की सेवा करना चाहता था। और राजा हरिश्चंद्र जो कभी झूठ नहीं बोलता था, हमेशा सच का पालन करता था, सत्य बोलता था, चाहे जीवन में कोई भी अड़चन आ जाए। तो महात्मा गांधी जी राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य का पालन करना चाहते थे। तो उन्होंने नाटक से ये 2 बातें सीखी। फिर आता है एक दिन विद्यालय में, देखो 2 चीज़ें तो उन्होंने सीख ली महात्मा गांधी जी ने। तीसरी चीज़ क्या सीखी उन्होंने? एक दिन क्या हुआ, विद्यालय में निरीक्षक यानी निरीक्षण करने आया। एक निरीक्षक यानी कि आपकी जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं तो प्रिंसिपल मैम और सर आपका ऑब्जर्वेशन करने आते हैं, उसी तरीके से उन्होंने मोहनदास की कक्षा के विद्यार्थियों को लिखने के लिए अंग्रेजी के 5 शब्द दिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने 5 शब्दों को शुद्ध लिख दिया। केवल मोहनदास एक ऐसे विद्यार्थी थे जो कैटल यानी केतली शब्द को शुद्ध रूप से नहीं लिख पाए, ठीक है ना। अब देखो 5 शब्द ये थे अंग्रेजी में लिखने के लिए, लेकिन गांधी जी ने एक शब्द गलत लिखा था। अध्यापक ने उनकी अशुद्धि को देखकर इशारा किया, आगे वाले विद्यार्थी से देखकर अपनी अशुद्धि को सुधार लो। अब देखो जो हमारा टीचर था उन्होंने क्या किया, जो गांधी जी का टीचर था उन्होंने कहा बेटा ये वाली गलती जो है तुम आगे वाले की देख के सुधार लो। क्योंकि वो निरीक्षण करने आए थे तो उसने सोचा कि अगर सुधार लेगा तो इसके भी पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। लेकिन गांधी जी ने अध्यापक के इशारे को समझ तो लिया, पर उन्होंने तो पहले ही सत्य का पालन करने का निश्चय कर लिया था, इसलिए उन्होंने इस तरह दूसरों की नकल करके अपनी गलती को सुधारना ठीक नहीं समझा। तो गांधी जी ने क्या किया,
उन्होंने वो अशुद्धि को नहीं सुधारा, मतलब जो कैटल की स्पेलिंग जो उन्होंने रॉन्ग लिखी थी उन्होंने नहीं सुधारी। निरीक्षक के चले जाने पर अध्यापक मोहनदास पर नाराज हुआ कि तुमने मतलब क्यों नहीं सुधारा उसको, लेकिन गांधी जी ने तो निश्चय कर लिया था कि वो अब सत्य की राह पर चलेंगे और नकल तो कभी नहीं करेंगे। घर लौटकर गांधी जी ने सोचा कि उन्होंने अध्यापक की बात न मानकर गलत तो नहीं किया। अब देखो घर आके उनको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि मैंने शायद टीचर की बात नहीं मानी तो शायद गलत किया होगा, लेकिन बार बार विचार करने पर उन्होंने पाया कि उनकी आत्मा नकल न करने के लिए उन्हें बधाई दे रही थी, है ना। मतलब कि हमारी अंतरात्मा क्या कहती है वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी आत्मा कह रही है कि नहीं ये काम सही है तो इसका मतलब वो सही है, अगर आपकी आत्मा बोलती है कि नहीं ये काम गलत है तो इसका मतलब ये काम डेफिनेटली गलत है। तो इसके आपको एक तो नोटबुक में क्या करना है, आपको इसके शब्द कठिन शब्द करने और ये शब्दार्थ। विश्व का संसार, प्रभाव यानी असर, निश्चय यानी इरादा, भांति यानी समान, निरीक्षक यानी मुआयना करने वाला और निरीक्षण यानी मुआयना, अशुद्धि यानी गलती। फिर आते प्रश्नोत्तर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अध्यापक मोहनदास से नाराज क्यों हुए? क्योंकि मोहनदास ने अध्यापक की बात नहीं मानी। घर लौटकर गांधी जी ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि अध्यापक की बात न मानकर गलत तो नहीं किया। नाटक को देखकर मोहनदास के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने निश्चय कर लिया कि सत्य का पालन और माता पिता की सेवा करेंगे। अब आते टिक द राइट आंसर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, उसको टिक करना है। फिर आता है नगर में कौन आया? नगर में नाटक मंडली आई। बालक मोहनदास ने किसके नाटक से सत्य का पालन करना सीखा? राजा हरिश्चंद्र के नाटक से। फिर है खाली जगह। गांधी जी बचपन में सीधे साधे बालक थे। अध्यापक ने उनकी अशुद्धि को देख लिया। मोहनदास कैटल शब्द को अशुद्ध न लिख सके, उनकी आत्मा ने उन्हें नकल न करने की बधाई दी, है ना। तो ये हो गई खाली जगह। अब है राइट और रॉन्ग। गांधी जी बचपन में सीधे साधे नहीं थे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि वो तो सीधे साधे थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ, ये राइट है। गांधी जी को नकल करना अच्छा लगता था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। गांधी जी ने अध्यापक के इशारे को नहीं समझ पाए, नहीं वो तो समझ पाए थे लेकिन उनका मन नहीं माना कि मैं ये गलती करूं। फिर है शुद्ध करके लिखो। निरीक्षण को ऐसे लिखते हैं निरीक्षण, ये रॉन्ग है, इसको महात्मा ऐसे लिखते हैं, विश्व ऐसे लिखते हैं, निश्चय, भांति और हरिश्चंद्र इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक है विलोम शब्द। समझ, नासमझ, एक, अनेक, सत्य, असत्य, निश्चय, अनिश्चय, शुद्ध, अशुद्ध, जीवन, मृत्यु। फिर है समानार्थी शब्द। विश्व का संसार, निश्चय का फैसला, प्रभाव का असर। ओके, उसके बाद आता है ये ओरल यानी ओरल प्रश्नों के उत्तर। अध्यापक मोहनदास पर क्यों नाराज हुए? आपको पता ही है क्यों नाराज हो, क्योंकि उन्होंने अध्यापक की बात नहीं मानी थी। बालक मोहनदास में कौन कौन से नाटक देखे? एक तो श्रवण कुमार और दूसरा राजा हरिश्चंद्र। मोहनदास ने गलती क्यों नहीं सुधारी? सत्य का पालन करने का निश्चय जो कर लिया था उन्होंने। घर लौटकर मोहनदास ने क्या सोचा? सोचा कि अध्यापक की बात न मानकर कोई गलती तो नहीं की। और मोहनदास ने कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा? कैटर। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट गांधी जी के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो ये देखो, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी को राष्ट्रपति तथा बापू के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया। तो ये हो गया आपका गांधी जी के ऊपर 5 वाक्य, ठीक है। तो ये आपका बुक वर्क है जो आपको बुक में करना है और नोटबुक का वर्क मैं अभी लिखकर फ़ोटो सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।